मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी बन पाए। ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कलानिधि योग के विषय में। कलानिधि योग, जैसे कि नाम से ही आशय स्पष्ट हो रहा है, एक ऐसा योग जो कि व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट देता है, जिसके बलबूते व्यक्ति अपने जीवन में यश, मान, सम्मान, कीर्ति और प्रतिष्ठा और संपन्नता, सुख, समृद्धि, सभी चीजें वो अपने जीवन में प्राप्त करता है। मतलब कलानिधि एक ऐसा योग है जो व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई ऐसी कला प्रदान करता है जिसके चलते, जिसके बलबूते, जिसके आधार पर जातक अपने जीवन में आगे बढ़ता है और सफल होता है और अपने पास सुखों से संबंधित सभी संसाधन एकत्रित करता है। कलानिधि योग एक ऐसा योग है जो व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है। ये जो योग है ये गुरु ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के संयोग से मिलकर बना हुआ है और तीनों ही ग्रह ज्ञान से संबंधित हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, शुक्र सभी प्रकार के सुख समृद्धि देने वाले हैं, बुध विद्वान बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। तो इन तीनों के ग्रह के सहयोग से ये कलानिधि योग का निर्माण होता है, जिसके चलते जातक काफी ज्ञानवान और बुद्धिमान होता है। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में कलानिधि योग होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में काफी प्रतिष्ठित होते हैं, काफी सम्मानित होते हैं, अत्यंत विद्वान होते हैं, परम विद्वान होते हैं। इनके पास गणनात्मक क्षमता बहुत अच्छी होती है, लॉजिकल ब्रेन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग नैतिक आधार पर भी काफी मजबूत और काफी स्ट्रांग होते हैं। मोरली ऐसे लोग काफी स्ट्रांग होते हैं। इनके अंदर इथिकली ये लोग काफी स्ट्रांग होते हैं और साथ ही साथ इनके पास जो ब्रेन की जो शार्पनेस है वो काफी तेज होती है। ऐसे लोग तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं। अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख संसाधन पे प्राप्त करते हैं। इनका जीवन ये सभी प्रकार के भोगों को, सुखों के भोगों को ये भोगते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं कुंडली में कलानिधि योग कैसे बनता है। मित्रों, कलानिधि योग बनने की जो परिभाषा बताई गई है हमारी पुस्तक में, हमारे ग्रंथों में, जिसके अंतर्गत कहा गया है, इसकी परिभाषा के अंतर्गत कि गुरु कुंडली के दूसरे या पांचवें भाव में होना चाहिए और वो गुरु चाहे बुध और शुक्र से उसके ऊपर दृष्टि आ रही हो या फिर बुध और शुक्र के साथ वो युति में हो। ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं कि जो कलानिधि योग की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत डिफिनेशन ये कही गई है कि गुरु दूसरे या पांचवें भाव में स्थित होना चाहिए और उसके ऊपर बुध और शुक्र ग्रह की दृष्टि आ रही हो या फिर बुध और शुक्र गुरु ग्रह के साथ युति में होने चाहिए। अगर इस प्रकार की स्थिति कुंडली में बन रही तो इसका मतलब कुंडली में कलानिधि योग का निर्माण हो रहा है। आपको समझाने के लिए मैंने एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे कलानिधि योग बनता है। परिभाषा है, गुरु ग्रह कुंडली के दूसरे या पांचवें भाव में स्थित हो और उसके ऊपर चाहे बुध और शुक्र की चाहे दृष्टि आ रही हो या बुध और शुक्र गुरु के साथ युति में हो। मान लीजिए गुरु ग्रह हमारे पांचवें भाव में स्थित हैं परिभाषा अनुसार और बुध और शुक्र कुंडली में एकादश भाव में स्थित हैं, तो हम, जैसे कि परिभाषा बताई गई है कलानिधि योग के अंतर्गत कि गुरु कुंडली के दूसरे या पांचवें भाव में स्थित होने चाहिए, जो कि यहाँ पे स्थित हैं, और उनके ऊपर चाहे बुध और शुक्र की दृष्टि आए या फिर बुध और शुक्र युति में हो। तो यहाँ पर बुध और शुक्र कुंडली के एकादश भाव में स्थित हैं, जहां से इनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि गुरु के ऊपर आ रही है। ये इस प्रकार से इस कुंडली में अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो कुंडली में कलानिधि योग का निर्माण हो रहा है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कुंडली में किस तरह से कलानिधि योग बन सकता है। मित्रों, ये इस प्रकार भी बन सकता है कि गुरु बुध और शुक्र के साथ युति में हो, गुरु बुध और शुक्र के साथ युति में हो। ध्यान दीजिएगा, बुध और शुक्र गुरु के साथ युति में हो तो भी कलानिधि योग का निर्माण होगा। कलानिधि योग के अंतर्गत गुरु अगर दूसरे या पांचवें भाव में हो और बुध और शुक्र के साथ युति में हो तो भी कलानिधि योग का निर्माण होगा, या फिर दो में से, बुध शुक्र में से कोई एक युति में हो और दूसरा यहाँ पे स्थित हो और वहां से वो अपनी दृष्टि डाल रहा हो। ध्यान दीजिएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ किन किन तरह से कलानिधि योग बन सकता है। मान लीजिए गुरु पांचवें भाव में स्थित है, बुध के साथ युति में है और शुक्र कुंडली के एकादश भाव में है, जहां से उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि गुरु के ऊपर आ रही है। तो इस प्रकार से भी कुंडली में कलानिधि योग का निर्माण होगा। मूलतः जो इसकी परिभाषा मित्रों ये है कि गुरु दूसरे या पांचवें भाव में स्थित हो और उनके ऊपर बुध और शुक्र की चाहे दृष्टि पड़े
चाहे वो गुरु बुध और शुक्र के साथ युति में हो, तो फिर कुंडली में कलानिधि योग का निर्माण हो सकता है बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही हो, या फिर बुध कोई एक ग्रह युति, बुध या शुक्र कोई एक ग्रह युति में हो और दूसरे ग्रह की उसके ऊपर गुरु के ऊपर दृष्टि आ रही हो। तो ये सारे कंडीशंस है, सारे विकल्प है किस प्रकार से कुंडली में कलानिधि योग बनता है। और मित्रों, ये अत्यंत सुफल देने वाला योग है। जिन लोग की कुंडली में कलानिधि योग बनता है, ऐसे लोग परम विद्वान होते हैं, सुखी होते हैं, संपन्न होते हैं, सभी प्रकार के सुखों का भोग करने वाले होते हैं। नैतिक आधार पर और प्रैक्टिकली आधार पर देखें तो ऐसे लोग काफी स्ट्रांग होते हैं, काफी तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं। इनके जो IQ लेवल होता है काफी शार्प होता है, बहुत शार्प इनके पास इंटेलेक्चुअलिटी होती है, काफी बुद्धिमान होते हैं। शुक्र से इनको सभी प्रकार के सुख संसाधन प्राप्त होते हैं। बुध से ये बुद्धिमान बनते हैं, लॉजिकल ब्रेन के स्वामी बनते हैं, अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी बनते हैं। ये था मित्रों कलानिधि योग का कैसे बनता है, और कुंडली में अगर कलानिधि योग बनता है तो क्या फल होता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, ताकि आगे चल करके हम और अच्छे वीडियो ला करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।